तो जी दोस्तों, यहाँ पे फाइनली मैं अप्रोच कर चुका हूँ कॉर्नर फूड के ओनर को। यहाँ पे माशाल्लाह से मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो मैं इनसे आपके सामने जस्ट बहुत मुश्किल से इनका टाइम अरेंज हुआ है, तो मैं थोड़े से सवाल करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को इसकी कॉर्नर फूड की थोड़ी सी हिस्ट्री पता लग सके कि कब से स्टार्ट हुआ है और कैसे ये लोग मैनेज कर रहे हैं, कितना बड़ा सेटअप है ये रन कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से सारा मैं आपको इस थोड़े से छोटे से पॉडकास्ट इंटरव्यू में डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। तो सर माशाल्लाह से बहुत बड़ा सेटअप आप वाकंट में रन कर रहे हैं। आलमोस्ट वाकंट का हर बंदा आपकी शॉप में इस टाइम पे मतलब आता है, लाजमी आता है। तो आपका सबसे पहले इस बारे में क्या रिव्यू है कि कैसे मतलब आपने कितनी ऑडियंस को गेन कर लिया है और कब से आपने सेटअप स्टार्ट किया हुआ है, थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर आप कर दें तो मुझे बहुत वैल्यूएबल होगा। जी मेरे वालिद साहब ने किया था इसको स्टार्ट। अच्छा माशाल्लाह से। तो उन्होंने 30-32 साल हो गया ना ये स्टार्ट किया है। ठीक हो गया। तो ताया अबू थे, वो तो वफात पा गए। उन्होंने स्टार्ट और मेरे वालिद ने इकट्ठा किया था। फिर ये हमारी 2 ब्रांचेज़ हैं, एक इधर है और एक बस्ती में है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके वालिद साहब ने ये स्टार्ट किया जी, था वालिद थे ताया भाई के साथ जी मिलकर, ठीक है। तो आपके जो यहीं के वाकंट के रहायशी थे या मतलब किसी और साइड से आए हैं और आपने यहाँ पे सेटअप स्टार्ट किया? तो इस क्योंकि वाकंट के रहायशी लोगों की मेंटालिटी को जानना वही जान सकता है जो कि यहाँ का रहायशी हो, कि इन लोगों को कैसी चीज़ पसंद आ रही है। स्पेशलाइज तो यहाँ का कुछ नहीं है। मैंने देखा है जैसे लाहौर की कोई चीज़ फेमस है, कराची की कोई चीज़ फेमस है, तो यहाँ का वाकंट का मुझे नहीं कुछ लगा कुछ फेमस है। लेकिन आप लोगों ने वाकंट की ऑडियंस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने पास रखा हुआ है। वो लाजमी आपके पास आके ऑर्डर करते हैं या अपना फूड रिव्यूज़ देते हैं। तो ये इसके पीछे में थोड़ी सी बताएं। क्वालिटी आप लोगों की माशाल्लाह से बहुत अच्छी है जी। बेसिकली तो हम अटक के हैं, तो हमारी पैदाइश वालिद साहब अटक की पैदाइश थे हमारे वालिद साहब की। तो हमारी ख़ुद की पैदाइश जो है जो अब तो ये वाकंट से ही हमारी पैदाइश है ना वाकंट में। तो बस टेस्ट जो है वो रब की ज़ात ने डाला हुआ है। अच्छा माशाल्लाह। हमारा हर जगह समोसे में आलू मैदा और घी डलता है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी चीज़ में अपनी जो क्वालिटी है उसमें कंप्रोमाइज़ ना करें। बिल्कुल, मैंने यही चीज़ देखी है कि आपका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, सफाई के लिहाज से आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेंटेन की हुई हैं। मैंने वीडियो के पहले पार्ट में मेंशन कर दिया है कि माशाल्लाह से ये चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। तो प्राइसिंग के लिहाज से सर आप क्या कह रहे हैं? प्राइसिंग मुझे लग रहा है माशाल्लाह से काफ़ी मैनेज की हुई है यहाँ पे। तो इसके हवाले से मतलब महंगाई के दौर में इस तरह आप मैनेज कर रहे हैं, ये इसमें थोड़ा सा जी कोशिश यही होती है कि जितनी कस्टमर को रिलीफ दे सकें। मतलब अगर हमारे इधर आते हैं समोसा अगर आप और पाकिस्तान में देखें तो 35 रुपये भी बिक रहा है, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि जितना कम से कम अगर हम जो चार्ज लेते हैं उसके मतलब अगर हम 25 या 30 रुपये गाहक से लेते हैं तो हम उसको 28 या 24 रुपये की चीज़ पहुंचा सकें माशाल्लाह से। तो उसमें हम अच्छा घी में यूज़ कर रहा हूँ। वैसे तो चलो यूज़ करते हैं हम, अभी तो फ़िलहाल मिल नहीं रहा, तो घी मैदे में भी अच्छा सबसे जो क्वालिटी में सबसे अच्छा मैदा होता है वो यूज़ करते हैं। बाकी और आपकी ज़ात ने फिर आपके टेस्ट रखा हुआ है तो ऐसा ही है। तो वर्किंग डेज में ऑल 24/7 या वर्किंग डेज में इसकी क्या टाइमिंग है? अगर टाइमिंग का थोड़ा सा पता लग सके। सुबह 8 बजे हमारा समोसा तैयार रेडी हो जाता है, ठीक है, और रात को 10 बजे तक। और एक और चीज़ मैंने शायद आपसे पहले भी डिस्कस की है कि बस्ती वाली जो ब्रांच है और ये वाली ब्रांच है आप सेम ही है, जी मतलब सेम ऑनर सेम है और क्वालिटी भी ऑलमोस्ट इनकी जी सेम ही रहती है। तो अच्छा, एक और चीज़ मैंने ये डिस्कस करनी थी कि यहाँ पे पार्टीज़ वगैरह अरेंज करनी है तो आप कितने बंदों का अरेंज यहाँ पे कर सकते हैं? ऑलमोस्ट आते रहते हैं बंदे हमारे पास, ये क्रिकेटर्स आ गए या और आते रहते हैं। 75 to 100 बंदे हमारे पास एट ए टाइम एकदम बैठ के खा सकते हैं। तो जी दोस्तों, ये छोटा सा एक इंटरव्यू था कॉर्नर फूड के माशाल्लाह से ओनर जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनसे मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू लिया है। इनको टाइम इनका लेना मेरे लिए बहुत सारा वैल्यूएबल टाइम है इनका, तो इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि सर आपने थोड़ा सा टाइम दिया मुझे। बाकी आपने टेस्ट और जो इसकी बाकी प्राइसिंग वैल्यू है वो मैं जैसे जैसे टेस्ट कर रहा हूँ तो आपको क्राइटेरिया के मुताबिक बताता जाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन का बटन दोबारा मत भूलिएगा। मिलते हैं।